तो आज तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए इसका, व्हाट गेम हैड मिच इन्वेंटेड, ठीक है ना। तो व्हाट गेम यानी कि किस खेल की बात कर रहे हैं अपन, गेम होता है आपका खेल, और मिच पर्सन का नाम है, इन्वेंटेड होता है आविष्कार, इन्वेंटेड, ठीक है। तो जो मिच है, मिच ने किस खेल का, किस गेम का आविष्कार किया है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन आगे समझ में, व्हाट गेम हैड मिच इन्वेंटेड, ठीक है ना, मिच ने किस खेल का आविष्कार किया है। तो देखिए, मिच हैड इन्वेंटेड द गेम ऑफ ए बॉल ए सूटकेस, है ना। तो देखिए, मिच पर्सन का नाम हो गया यहाँ पर, हैड इन्वेंटेड हो गया आपका आविष्कार, द गेम, गेम में हो गया आपका खेल, देखिए यहाँ पर लिखा हो, तो गेम और खेल दोनों चीज हो गया। तो खेल का आविष्कार किया है किसने, मिच ने, किस खेल का, ऑफ ए बॉल, एक गेंद, बॉल मीन्स क्या होता है आपकी गेंद, तो एक गेंद का, और एक सूटकेस का, किसका क्या है, सूटकेस, सूटकेस समझते हो ना, बक्सा होता है जिसमें अपन घर की सामग्री वगैरह रखते हैं ना, कपड़े वगैरह जैसे। तो एक बॉल, एक गेंद और एक सूटकेस का उसने आविष्कार किया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें सूटकेस को सूटकेस कहता है अपन हिंदी में ना, सूटकेस, ठीक है। तो एक गेंद का और एक सूटकेस का आविष्कार किया है। अब आगे देखिए, ही पुट, अब एक गेंद और एक सूटकेस से क्या समझे, उसका आगे देखिए आप क्या समझे, वहां किसकी बात करें, मिच की। तो मिच ने क्या किया, ही वुड, उन्होंने पुट, पुट मीन्स होता है आपका रखना, पुट मीन्स रखना, तो उन्होंने रखा, किसको रखा, एक बॉल को, गेंद को रखा, गेंद को कहां पर रखा, एट वन एंड ऑफ ए स्लोपी, मतलब एंड होता है अंत में, कहां पर, अंत में या लास्ट में, एंड में गेंद को रखा, किस पर रखा, स्लोपी लीड, स्लोपी होता है आपका ढलान, क्या होता है, ढलान, ठीक है, और लीड होता है ढक्कन। तो देखिए, एक ढक्कन था गोल आकार सर्कल का, तो ढक्कन को थोड़ा सा ऐसा स्लोपी कर दे, ढलान कर दिया, ऐसा ढलान सा हो गया, तिरछा, ऐसा तिरछा कर दिया, यहाँ से गेंद फेंकेंगे कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो ऐसा स्लोपी कर दिया, स्लोपिंग लीड, यानी ढलान वाले ढक्कन के अंत में किसको रख दिया, उन्होंने गेंद को रख दिया। अबे मान लीजिए ऐसा तिरछा, गेंद को यहाँ रखेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा, है ना। तो ऐसा ढक्कन था जिसपे गेंद को उसके एंड में रख दिया, ठीक है ना। चलिए, एंड देन फिर क्या होता है, ग्रेब, ग्रेब होता है पकड़ना, पकड़ना या पकड़ लेना, इट एस इट रन। अब जैसे ही गेंद को यहाँ से फेंका तो गेंद उड़कती हुई नीचे जाएगी, और जैसे ही गेंद उड़कती हुई रन करती है, मतलब दौड़ती है, रन मीन्स दौड़ना, तो जैसे ही गेंद दौड़ती है तो क्या करता है, ढक्कन जो है उसको ग्रैब कर लेता है, मतलब जैसे वो रड़कती है तो ढक्कन उसको ग्रैब कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है बीच में उसको, है ना, मतलब नीचे नहीं जाने देता है। तो इस खेल का आविष्कार किया था हमारे मिच ने, ठीक है ना, किसने किया था, मिच ने इस खेल का आविष्कार किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स, ठीक है, व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स, हैबिट्स होती है देखिए पहले तो आदत, क्या होता है, आदत, ठीक है ना, और कंपल्सिव होती है अनिवार्य। तो अनिवार्य आदतें क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, अनिवार्य आदतें क्या है। व्हाट डज मैक्सवेल से, और मैक्सवेल क्या कहते हैं, सेमिस होता है कहना, मैक्सवेल क्या कहते हैं, आर द कंपल्सिव हैबिट्स, मतलब अनिवार्य आदतों के बारे में, ठीक है, मैक्सवेल क्या कहते हैं। नंबर 1 स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल के विद्यार्थी उनके बारे में, और मिच के बारे में, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि अनिवार्य आदतें क्या है, मैक्सवेल क्या कहता है स्कूली बच्चों की, और मिच के अनिवार्य आदतों का क्या है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए आप, आंसर है आपका कंपल्सिव हैबिट्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, कंपल्सिव हैबिट्स की बात कर रहे हैं, अनिवार्य आदतें। तो कंपल्सिव हैबिट्स अनिवार्य आदतें हैं, क्या है, आर दोस्त, वो है अनिवार्य आदतें, वो है विच आर इंडल्ज, है ना, इन बाय द पीपल्स एट एनी कॉस्ट, मतलब अनिवार्य आदत वो है जो लोग एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं, किसी भी कीमत, किसी भी कीमत या किसी भी अनिवार्यता में वो लोग करना चाहते हैं, इसे बोलते हैं अपन कंपल्सिव हैबिट्स, ठीक है ना। तो देखा हमने कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है, अनिवार्य आदतों का मतलब है वो आदत जिनमें लोग किसी भी मूल्य पर उसमें लगे रहते हैं, ठीक है, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी मूल्य पर, और इंडल्ज होता है लगे रहना, लगे रहना, जिसको अपन बोल सकते हो लगन, क्या कह सकते हैं, लगन,
है ना। तो मतलब ऐसे कार्य या ऐसे वर्क जिसमें लोग बिल्कुल लगन के साथ लगे रहते हैं उसे बोलते हैं अपन अनिवार्य आदतें, ठीक है ना, कंपल्सिव हैबिट्स। कोई सा भी कार्य हो, भले आपका प्रोफेशन हुआ कोई सा भी, जिसमें आप पूरी तल्लीनता से पूरी लगन के साथ उस कार्य को करते हैं एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पर कोई सा भी कार्य हो, भले बाढ़ आ जाए तूफान आ जाए, पर आप उस काम को नहीं छोड़ते, उसे बोलते हैं कंपल्सिव हैबिट्स, अनिवार्य आदतें, ठीक है। तो देखिए अब पूछा था हमसे स्कूल के बारे में, स्कूली चिल्ड्रन विद्यार्थियों के बारे में। तो देखिए स्कूल चिल्ड्रन प्लेस देयर फीट, जो स्कूल बच्चे होते हैं वो प्लेस होती है जगह, ठीक है, और स्कूल विद्यालय और चिल्ड्रन होते हैं बच्चे। तो स्कूली जो बच्चे होते हैं वो किन जगहों पर अपना पैर, फीट होते हैं पैर, ठीक है, स्क्वायरल होता है वर्गाकार, है ना। तो देखिए स्कूल चिल्ड्रन प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। तो देखिए स्कूली बच्चे होते हैं वो अपने पैर को रखते हैं वर्गाकार, सेंटर होता है केंद्र, वर्गाकार केंद्र पर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक होता है फुटपाथ, फुटपाथ, ठीक है ना, पेविंग ब्लॉक होता है फुटपाथ। तो देखिए जो स्कूली बच्चे होते हैं वो अपने पैरों को वर्गाकार केंद्र के फुटपाथ पर अपना पैर को रखते हैं, वो जमाते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मिज की बात करें, मिज का क्या तात्पर्य कंपल्सिव हैबिट से। तो देखिए मिज वुड टग द अथर, जो मिज है वो पर्सन है, तो वो क्या करते हैं, वो लेखक को खींचकर ले जाते हैं, टग करते हैं ना, खींचना, खींचना होता है, टग मीन्स खींचना। तो वो टग करते हैं लेखक को, और कहाँ ले जाते हैं, टू द वॉल, वॉल मीन्स क्या होती है, दीवार, क्या होती है, दीवार ऑफ द स्कूल, किसकी दीवार, स्कूल की, विद्यालय की दीवार के पास ले जाते हैं, नियर ऑफ हिज हाउस, जो कि कहाँ पर है, पास में है, उसके घर के, उसके मकान के, उसके घर के पास जो विद्यालय है उस विद्यालय की दीवार पर लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है, मिज लेकर जाते हैं, किसको, अथर लेखक को, और ही वुड जंप इट, और उसे वहां से क्या कहते हैं, जंप कूदने को लिए कहते हैं, है ना। ही वुड जंप, जंप मीन्स होता है कूदना, और उसे कूदने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंपल्सिव हैबिट्स, अनिवार्य आदतें, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, ठीक है ना। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू। क्वेश्चन हमारा है कि जो ग्रुप, पहले तो देख लीजिए ग्रुप मीन्स क्या होता है आपका, समूह, क्या होता है, समूह, है ना, ऑफ एनिमल्स, किस समूह की बात कर रहे हैं अपन, जानवरों के समूह की बात कर रहे हैं, एनिमल्स होते हैं जानवर, है ना। तो एनिमल से जानवर, तो यहाँ पर किस जानवर की बात कर रहे हैं अपन, ओटर्स, और ओटर्स क्या होता है आपका, उदबिलाव, है ना। और बिलोंग टू होता है संबंधित होना, यह संबंध होना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, जो हमारा उदबिलाव है वो किस जानवरों के समूह से संबंधित है, ये किस जानवरों, किस प्रजाति से संबंधित है, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका, ऑटर्स बिलोंग टू, ये आपके क्वेश्चन में है, ऑटर्स बिलोंग टू, तो किस से संबंधित है, ऑटर्स किस प्रजाति से, किस जानवरों के समूह से संबंधित है, द स्मॉल ग्रुप, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, और ग्रुप मीन्स हो गया समूह, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल हो गया यहाँ पर छोटा, और ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर आपका समूह, ठीक है। चलिए तो छोटे समूह किसके, जानवरों के, जानवरों के छोटे समूह को, है ना, छोटे समूह से संबंधित है, बिलोंग है वो, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड मस्टेलिन्स, क्या कहते हैं, मस्टेलिन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मस्टेलिन्स, ठीक है ना, एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी भी क्या होता है, मस्टेलिन्स होता है। तो एक जानवरों के छोटे समूह को जिसे मस्टेलिन्स कहते हैं उससे संबंधित है, उससे बिलोंग करता है कौन, ओटर्स, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए व्हाट गैसेस डिड द लैंडरोस मेक अबाउट व्हाट मिच वास, ठीक है ना। तो व्हाट गैसेस डिड द लैंडरोस मेक अबाउट व्हाट मिच वास। तो क्वेश्चन हमारा है, देखिए गैसेस होता है अनुमान लगाना, है क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। तो क्या अनुमान लगाते हैं वो, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर लंदन वासियों की बात कर रहे हैं, लैंडनर्स, लंदन वासियों, ठीक है ना। तो जो लंदन में रहते हैं उन लोगों को हम लंदन वासी कहते हैं। तो लंदन वासियों ने क्या अनुमान लगाया, मेक अबाउट व्हाट मिज वास, कि मिज क्या था, जो मिज है पर्सन है वो क्या थे, है ना, उनके बारे में क्या अनुमान लगाया। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए आप, लंदन वासियों ने क्या अनुमान लगाया कि मिज क्या था। तो देखिए लैंडलर्स हो जाएगा यहाँ पर मेड, लंदन वासी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लंदन वासी मेड गैसेस
केसेस हो गया पर अनुमान लगाना। उन्होंने अनुमान लगाया कि जो मिज है हमारा, मिज वहाँ से बेबी सील, क्या है वो, एक बेबी सील है। जो मिज है वो एक बेबी सील है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही, बेबी सील कहेंगे उसको, बेबी सील है। और एक स्क्वायरल है। स्क्वायरल क्या होता है, गिलहरी। क्या होता है, स्क्वायरल मीन्स होता है आपका गिलहरी। किसे कहते हैं अपन, स्क्वायरल, गिलहरी को, ठीक है ना। तो एक गिलहरी होता है आपका गिलहरी, ठीक है। तो एक बेबी सील है, मिज, मिज की बात कर रहे हैं। मिज क्या था, तो मिज जो है वो क्या थे, एक बेबी सील थे, एक स्क्वायरल और एक गिलहरी थे, ठीक है। या फिर एक वॉलरस थे, क्या थे, वॉलरस, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक थे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 110 पर आपको मिल जाएंगे पूरे क्वेश्चन, और उसके आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है ये पूरा कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में मिलेंगे अपन अगले न्यू लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ।